Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. एक बार है इनका। जवान बेटे घर छोड़ने से पहले ये नहीं बताते कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने निकाला था उसे। हाँ, आपने निकाला उसको। आपके साहबजादे का दिमाग दुरुस्त करना चाहता हूँ। उसका दिमाग मैं खुद ठीक करूंगा। एक बदमाश ही दूसरे बदमाश को ठीक कर सकता है। कि तुमने हाजरा इलियास को कैंची से 25 वार करके शदीद जख्मी कर दिया था, क्या तुम ये इल्जाम कबूल करते हो? जी मारा है सर। मेरी एक शर्त है। क्या? इसे बहू बनाओगे ना? इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है तुम्हारे खिलाफ, क्या तुम ये इल्जाम कबूल करते हो? रेहान चौधरी 22 दिसंबर की रात को लुबना ब्यूटी पार्लर में मुसम्मात हाजरा इलियास पर कातिलाना हमला करने का इल्ज़ाम है तुम पर, और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 324 के तहत इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है तुम्हारे खिलाफ, क्या तुम ये इल्ज़ाम कबूल करते हो? सर मेरा अपना एक्सीडेंट हुआ था सर। उस रात इतनी चोटें आई थी मुझे, मैं तो खुद अस्पताल में दाखिल था सर। यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल का उस रात एक्सीडेंट हुआ था। इसे ईडी की एम्बुलेंस सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गई थी। मेडिकल रिकॉर्ड्स ये रहे। तो इसका मतलब है कि तुम इस इल्ज़ाम से इनकार करते हो कि तुमने ये जुर्म नहीं किया। सर किया ही नहीं है तो इनकार ही करूंगा सर। जी राशिद हमीद साहब। ये आपका इस्तेकाक है योर ऑनर। ठीक है, दोनों सूरतों में आपको सबूत और गवाह तो पेश करने पड़ेंगे। यस योर ऑनर। तो केस की तैयारी कीजिए। जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। सर। आइंदा पेशी पे आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भी पेश करना है। यस योर ऑनर। क्या हुआ चौधरी साहब? कल निकाह किया और आज तलाक भी दे दी। रुखसती की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत जल्दी ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजरा ये रेहान की माँ है। अंदाजा था मुझे, कुछ तुम्हारी माँ से पता चला। तुम किस तकलीफ से गुजरी हो। गुजर रही हूँ और गुजरती रहूंगी। अल्लाह ना करे
अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है तो अल्लाह ढेर सारी खुशियां भी देगा। आप बताएं मुझे, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम माफ कर दो मुझे। क्यों, आपने क्या किया? माँ हूं मैं उसकी। मैं समझ सकती हूँ आपकी ये मजबूरी और परेशानी। मजबूर औरत को मां नहीं बनना चाहिए। मैं एक मजबूर और खुदगर्ज मां हूं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे दुख को कम कर सकूं। इसकी ज़रूरत नहीं है। बस एक मेहरबानी करें मुझ पे कि आइंदा से मेरे घर आने का दुख मत दीजिएगा मुझे। सबीहा? सबीहा? हाँ हाँ, क्या हुआ? देखो तो कौन आया? शुक्रिया आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अजीब सा लगा चौधरी साहब, पहली बार आपके मुंह से अपने लिए ये लफ्ज। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं। तुम उस लड़की के घर भी गई थी? जी चौधरी साहब। क्यों? ये मत पूछिए आप। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। वो क्या है कि कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है। वापस कब जा रही हो? मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो। यहां रहना चाहती हो? जी हाँ, अभी रेहान को मेरी जरूरत है। जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं उसी के कमरे में रहूंगी। मैं कम इन? शायान, आओ आओ। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप सुनाएं। आई एम गुड। तुम सुनाओ, हाजरा कैसी है? ठीक है। इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े आज? क्या आप किसी और की तलाश में आए हो? आई एम सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। नहीं, एक बार फिर उसी की तलाश में आया हूँ यहाँ। लेकिन अब तो वो यहाँ नहीं है। मुझे जॉब चाहिए, सैलरी वाली जॉब। क्यों? एक केस मैं भी लड़ रहा हूं, हाजरा इलियास की अदालत में। लेकिन
तुम्हारा ताल्लुक तो इतनी अच्छी फैमिली से है, तुम क्यों अपना मैम जॉब, आपसे सिर्फ जॉब चाहिए मुझे। मशवरे हर तरफ से मिल रहे हैं, क्या आप ये कर सकती हैं मेरे लिए? बिल्कुल। मैं गश्त पे था योर ऑनर। रात के तकरीबन 8 सवा 8 का वक्त था। मुझे मैडम लुबना की कॉल आई, जो वहां की मालकिन है। उन्होंने मुझे इत्तला दी कि कोई जबरदस्ती वहां घुस आया है, जिसने उनकी क्लाइंट पर कैंचियों के वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया है। मैं पास ही था, मैं 5 मिनट में वहां पहुंचा और बाद में पता चला कि वो लड़की जिस पर वार हुआ था उसका नाम हाजरा इलियास था। वो खून में लथपथ वहां पड़ी थी। मैंने उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया। बाद में लड़की के बयान से पता चला कि उस पर हमला करने वाला उसका दोस्त रेहान चौधरी था, जिसने बाद में गिरफ्तारी दे दी और इकबाल जुर्म भी कर लिया। तो एसएचओ साहब, आपने मौका वारदात से कोई एविडेंस कलेक्ट किए? जी सर। सर, ये वारदात में इस्तेमाल हो रही है कैंची। ये हाजरा इलियास का जोड़ा जो उसने उस दिन पहना हुआ था। और सर ये एमएलसी रिपोर्ट। एसएचओ साहब, मुलजिम के बारे में कोई वाज़े तौर पे रिपोर्ट नहीं है, कोई फ्रांसिक रिपोर्ट, कोई डीएनए टेस्ट, कोई और एविडेंस? जनाबे वाला, कैंची पर इतना ज्यादा खून लग चुका था कि फिंगरप्रिंट्स विजिबल नहीं हो सके। आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहे? यस योर ऑनर। एसएचओ शब्बीर साहब, आपने मेरे मुवक्किल रेहान चौधरी को कहां से गिरफ्तार किया? अस्पताल से। अस्पताल से? और अस्पताल में क्या कर रहे थे? ये वहां उस लड़की हाजरा इलियास के साथ बातें कर रहे थे, उनके पास बैठे हुए थे। हाजरा इलियास से बातें कर रहे थे? किस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी? कोई गर्मा गर्मी, कोई बहस मुबाहिसा? बस आम सी बातें हो रही थी। अच्छा, बस आम सी बातें हो रही थी। मेरे मुवक्किल ने गिरफ्तारी में किसी किस्म की कोई मुजाहिमत पेश की? नहीं, उन्होंने खुद गिरफ्तारी पेश की। अच्छा, खुद ही गिरफ्तारी पेश कर दी। पॉइंट टू बी नोटेड सर। मुझे बस यही पूछना था। योर ऑनर। यस, प्रोसीड। मुलजिम ने हाजरा पर कितने वार किए थे एसएचओ साहब? एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25। इतनी सी कैंची से 25 वार करने वाला एक शख्स, जिसने उसके जिस्म के हर हर हिस्से पर वार किया, उससे कितना करीब होगा? और वार सहने वाली कोई बेजान चीज तो थी नहीं जिसने मज़ाहिमत ना की हो। आखिर उसने कुछ तो हाथ पैर चलाए होंगे। क्या कहते हैं आप एसएचओ साहब? यकीनन। एक शख्स जिसका जिस्म बालों से भरा हुआ है, क्या उसका एक बाल भी नहीं टूटा? हो सकता है। मतलब आपने शवाहिद जमा करने में दिलचस्पी ही नहीं ली? ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं जनाबे वाला। ये इल्जाम नहीं है योर ऑनर। नजर आ रहा है आप हाजरा इलियास को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक ब्यूटी पार्लर के अमले ने जाए वकुआ की सही तरह से सफाई नहीं कर दी। आप कहां इकट्ठे करते रहे शवाहिद? जख्मी की हालत बहुत गैर थी जनाबे वाला। दुल्हन बनी एक लड़की मौत के मुंह में जा रही थी। मैं भी एक बाप हूं। आप जज्बाती हो गए थे, ये भूल गए थे कि आप एक पुलिस अफसर हैं और आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। योर ऑनर, ये केस को मैलाफाइट करने की कोशिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है जनाबे वाला। मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी निकल आती है एसएचओ साहब।
ये मेरे किरदार पर हमला है जनाबे वाला। योर ऑनर, ये किरदार पर हमला नहीं है, किरदार तो अमल से जाहिर हो जाता है। इस चार्जशीट की बुनियाद क्या है? मुल्जिम और मजलूमा का बयान, बस। मुल्जिम तो अपने बयान से मुकर गया है, बाकी रही मजलूमा, तो उसके बयान की हैसियत ही क्या है? इल्जाम तो किसी पर भी लगाया जा सकता है। अदालत हमेशा शवाहिद और गवाही की बुनियाद पर फैसले करती है। चलें, मान लेते हैं कि आपको शवाहिद नहीं मिले और आपने गवाहियां इकट्ठी करने की जरूरत महसूस नहीं की। क्या आपने मुल्जिम की शनाख्त रेट कराई थी? एक वो जगह जहां पर मर्दों का दाखिला ममनू था, वहां पर एक शख्स अंदर दाखिल होता है, बालाई मंजिल पर जाता है और वहां जाकर एक लड़की को शदीद जख्मी करके वापस बाहर निकल आता है और कोई उसे देखता नहीं है। हमारे यहां गवाही के लिए कितने लोग तैयार होते हैं, खौफ के मारे सब चुप रहते हैं, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। आपने सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं हासिल की? उनका सिस्टम खराब था। चले, उनका सिस्टम खराब था, जो इर्द गिर्द बाकी कैमरे लगे हुए थे उनका सिस्टम तो सही था, तो वो क्यों नहीं हासिल किया आपने? ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो मुल्जिम की आमदोरफ्त पर नजर रख सके। ऐसा कैमरा है एसएचओ साहब। अगर आपके पास वक्त हुआ और आप अगली पेशी पर तशरीफ लाए तो मैं ऐसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पेश कर दूंगा और साथ ही उन गवाहों को भी पेश कर दूंगा और उनकी गवाहियां आपके सामने कराऊंगा जो आप कहते हैं कि खौफ के मारे गवाही देने को तैयार नहीं थे। दैट्स ऑल योर ऑनर। एसएचओ साहब, क्यों ना महकमाना कार्रवाई की जाए आपके खिलाफ, इसलिए कि आपने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती और आप जैसे लोगों की वजह से हमारा इंसाफ बदनाम। इस मुकदमे की कार्रवाई अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। Just don't worry, रेहान, ओके? सब कुछ कंट्रोल में है। You're okay ना? तुम्हें पता है मैंने जेल सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर करवा दिया। हैप्पी? तुम इसलिए परेशान तो नहीं हो कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलने नहीं आ रहे हैं? यानी मीडिया का इशू है ना, वो नहीं चाहते कि इसको कोई भी एक्सप्लॉइट करे। अपना ख्याल रखें, घबराए ना। घबराना मुझे आता नहीं और परेशान नहीं हूँ, मेरी माँ आ गई। सलाम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसा? फिट। मैं सुना आप वहाँ गई थी। हाँ, क्या कहा उसने? क्या कहना इस पागल ने? अभी थोड़ी सलाम दुआ बढ़ा लेने दो मुझे। ये मैं एक दो कागजों की फोटो कॉपी लेके आता हूँ, तुम लोग बैठो इधर। क्यों आए हो? ओपन कोर्ट ट्रायल है, कोई भी आ सकता है।
उसे भी अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूं मुझे। मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगली पेशी मत आना। क्यों? क्योंकि अगली पेशी में मेरा बयान, मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा होगा। मैं नहीं चाहती कोई और। I have some very interesting pictures for you. ये देखें, ये एक्चुअली वो सेल्फीज हैं जो रेहान के फ़ोन में थी। मैंने सबके प्रिंट आउट्स निकलवा लिए हैं। एंड यस, कुछ मैसेजेस भी, इनके भी प्रिंट आउट्स हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। उसके फ्रेंड्स के पास बहुत सारी पिक्चर्स और इस तरह के मैसेजेस होंगे, बट मेरा दिल नहीं चाहा उनको कांटेक्ट करने का। Didn't feel like it. I guess एक लड़की को गंदा करने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो पहले 3 मैसेजेस हैं, चल पुत्री, चल उठना, देर हो रही है। पाजी, अगर आज आप ना जाएं तो? साथ ना जाऊं? कल ही जाएगी? नहीं, अकेली नहीं जाऊंगी, मैं अम्मा को ले जाऊंगी ना साथ। तो पुत्री, आज तक तू अपनी अम्मा से बातें छुपाती रही है। आज ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रही? नहीं अब्बा जी, आपसे कोई बात नहीं छुपा रही, आपको छुपा रही हूँ लोगों से। आपको पता है ना, आज बयान है मेरा पहला, तो वो ऐसे लोग हैं तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तो मेरे से नहीं बोला जाएगा। देख, मुझे तेरे साथ कटहरे में हाथ पकड़ के खड़ा होना चाहिए। मुझे छुपा मत दुनिया से, दिखा कि तेरा बाप इस गुफ्तगू में तेरे साथ खड़ा है। ये लोग बहुत जालिम हैं, तुम्हारी नादानियों को तुम्हारा गुनाह समझ के तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे। चल मेरा पुत्र, शाबाश, आजा, चल। हाजरा इलियास, आप अदालत को बताना चाहेंगी कि उस रोज क्या हुआ था? जी सर, उस रोज़ मेरी शादी थी। मैं अपनी सहेली मायरा के साथ लुबना आंटी के सैलून में तैयार होने के लिए गई थी। उन्होंने मेरा खुद मेकअप किया था। उन्होंने मुझे कमरे में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा था। मेरा दुपट्टा सेट होना था, ज्वेलरी वगैरह मैंने पहन ली थी। तुम्हें यहाँ भी नहीं आना चाहिए था शयान। क्या फायदा, सुबह से तुमने एक भी क्लास नहीं ली। कहाँ जाते हैं? अकेले में दम घुटता है मेरा। कम से कम खुल के सांस तो ले सकता हूँ मैं। तुम टीचर हो यहाँ पर यार। उसने तुम्हें कोर्ट आने से इसलिए तो मना नहीं किया था कि तुम उसके पीछे यहाँ पे बैठ के रो।
जहाँ वो छोटी छोटी खुशियाँ बांटा करती थी बच्चों में। अगर वो इतनी बहादुरी से लड़ रही है तो तुम भी जवाबदेही दिखाओ। This helplessness is killing me. जज साहब, ये मेरी मिन्नतें कर रहा था, मेरे हाथ जोड़ा था मुसलसल, मुझे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, हम भाग जाते हैं, ये शादी नहीं करो। मैं मुसलसल इसे इनकार कर रही थी, इसे मना कर रही थी। इसको एकदम से गुस्सा चढ़ा, साथ रखी हुई टेबल पे से इसने कैंची उठाई और पहला बार मेरे यहाँ किया। मैं इसे मना करती गई, ये मारता रहा। मैं इसे कह रही थी आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मुझे नहीं पता चला मैं कब में होश होके गिर गई। मेरी जब आंखें खुली, मेरे अब्बा जी मेरे साथ खड़े थे। मैं हॉस्पिटल में थी, मैं बहुत बुरी हालत में थी। हाजरा इलियास, अगर आप इस काबिल हैं कि मजीद गुफ्तगू कर सकें तो हम अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जी सर। जी आसफ इकबाल साहब। यस सर। कोई सवाल पूछना चाहें? यस योर ऑनर। आप इन्हें कब से जानती हैं? कोई 1.5 साल से। 1-1.5 साल से? कैसे जानती हैं? We were friends. Just friends? जी। No हाजरा बेबी, you were in a relationship. आप इनकी गर्लफ्रेंड? मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ओह, ओके, आई एम सॉरी। जरा तस्वीरें दीजिएगा। तो हाजरा इलियास, आपकी ये तस्वीरें क्या बोल रही हैं? इतनी नजदीकियां सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में तो नहीं होती, ये तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में होती। बोलिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत के डेकोरम का ख्याल रखा जाए। आसिफ इकबाल साहब, आपको वकील होने के नाते ऐसी ओछी हरकतें सेब नहीं देती। तस्वीरें थी ही इतनी ओछी, हाथ की गिरफ्त में नहीं आई। आई एम सॉरी योर ऑनर। आसफ साहब, उतना ही बोझ उठाएं जितनी आप में सकत है। यस योर ऑनर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। तो मिस हाजरा इलियास, मेरा सवाल अभी भी यही है कि आपका इनसे क्या ताल्लुक था? अब आप बता सकती हैं। अब तो इत्तेफाक से कमरा अदालत ने भी तस्वीरें देख ली हैं, तो आप खुल के बोलिए प्लीज। मैं मानती हूँ मेरी इससे अटैचमेंट थी, लेकिन मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूं किसी की। आप तो अब भी नहीं मान रही। चलिए, ये है वो मैसेजेस जो इनके नंबर से मेरे मुवक्किल रेहान चौधरी को लिखे गए। जरा प्लीज पढ़ के सुनाइए, ताकि अदालत भी सुन ले कि आप लोगों का क्या ताल्लुक था आपस में। बताइए ना, सबको मालूम तो हो कि आपके उनसे क्या ताल्लुकात थे। ओह,
लगता है अपने ही लफ्ज पढ़ते हुए मुश्किल हो रही है आपको। मैं सुना देता हूं, कोई ऐसा मसला नहीं। 16 अक्टूबर को 1:30 बजे, योर ऑनर, रात के 1:30 बजे आप क्या लिख रही हैं? लिखती हैं, जब से घर आई हूं ऐसा लग रहा है जैसे अपना आप तुम्हारे पास छोड़ आई और तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूं। मेरे वजूद में तुम्हारी खुशबू महक रही है। 25 दिसंबर रात 11:17 पर लिखती हैं, एक बात बताओ रेहान, अगर मेरे बालों को तुम्हारी उंगलियों की आदत पड़ गई तो मैं क्या करूंगी? इन्हें संवारा मत करो। जब से तुम इन्हें संवारने लगे हो ये मुझसे बिगड़ने लगे हैं। वाह, वेरी पोएटिक। आप लिखती भी हैं। 1 जनवरी रात 3:01 पर, गालिबन न्यू ईयर नाइट थी। ये शायद कोई गाना लग रहा है, मुझे ऐसे पढ़ूंगा तो शायद जरा मायूब लगेगा। योर ऑनर, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस। 5 जनवरी सुबह के 8:30 बजे लिखती हैं, कल रात। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह मेरी मौक्कला के ऊपर कीचड़ उछालने की एक भोंडी कोशिश है। और इनकी मौक्कला जो मेरे मौक्कल पे उछाल रहे हैं वो क्या नाम दूं उसे मैं? योर ऑनर, हाफिज इलियास साहब के दुख दर्द में मैं बराबर का शरीक हूं। मैं उनकी कैफियत समझ सकता हूं, लेकिन योर ऑनर, मेरा मौक्किल भी एक शरीफ इंसान का बेटा है। उसकी कैफियत का भी तो अंदाजा लगाया जाए, जो आज तक एक मर्तबा कमरा अदालत में हाजिर नहीं हो सका। आप ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दें, अदालत इसका मुताला कर लेगी। लाइए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, फेसबुक के मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस से ये साफ जाहिर है कि हाजरा इलियास और रेहान चौधरी का क्या ताल्लुक था। ये गर्लफ्रेंड थी और वो बॉयफ्रेंड थे, और ये इनका रिश्ता था। और अगर इनमें से कोई जस्ट फ्रेंड था तो वो शायान मलिक था, जो मेरे मुवक्किल का करीबी दोस्त भी था और जिनसे हाजरा इलियास शादी करने चली। क्यों हाजरा इलियास, बताइए, मैं सही कह रहा हूं ना? आप शायान मलिक से शादी कर रही थी, जो रेहान चौधरी के करीबी दोस्त थे। ये बताइए कि इनकी दोस्ती क्यों टूटी, उसकी वजह क्या थी? आप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह क्रिमिनल केस है जिसे मेरे फाजिल दोस्त एक सिविल सूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजरा इलियास यहां पर खुला लेने नहीं आई हैं। उन्हें कैंची के 25 वार किए गए थे। उसके मुहर्रिकात जो कुछ भी हो, किसी को किसी के ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं है जज साहब। योर ऑनर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि मेरे मुवक्किल ने इन पर हाथ उठाया ही नहीं। आसिफ इकबाल साहब, आप खुद ही सवालात कर रहे हैं, खुद ही जवाबात दे रहे हैं। कम टू द पॉइंट, ये इधर उधर मत घुमाइए जीरा को। यस योर ऑनर। चले हाजरा इलियास साहिबा, मान लेते हैं कि मेरे मुवक्किल ने आप पे हमला किया था। इन्हें ब्यूटी पार्लर में क्यों बुलवाया था आपने? मैं क्यों बुलवाऊंगी? तो फिर इन्हें कैसे पता चला कि आप तैयार होकर दुल्हन बनकर एक ब्यूटी पार्लर में बैठी हैं, जबकि इनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं? ये तो आप इनसे पूछिए ना। इनसे कैसे पूछूं जब ये वहां थे ही नहीं? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को इनके दोस्त ने मैसेज किया और ये उसकी शादी अटेंड करने जा रहे थे। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि रेहान चौधरी उस रात ब्यूटी पार्लर में मौजूद थे ही नहीं। ये लो चाय। थैंक यू।
एक बात पूछूं, रेहान को कैसे पता लगा कि हाजरा किस ब्यूटी पार्लर में है? हाजरा की फ्रेंड मायरा की वजह से रेहान वहां पहुंचा था। तो वो उसके साथ मिली हुई है? नहीं, तो उसने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ फ्लाम ब्यूटी पार्लर में चेक इन हुई है। खुद ही बहुत शर्मिंदा है इस बात पर। अच्छा, तुम चाय तो पियो ना, सब छोड़ो। तो हाजरा बीबी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। इट्स ओनली द लास्ट क्वेश्चन। रेहान चौधरी जहां से गिरफ्तार हुए वहां आप भी मौजूद थी? हाँ। आप पे हमला करने वाले आपकी अयादत करने आए हुए। मेरी अयादत करने के लिए नहीं, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया था। योर ऑनर, एक शख्स खुद से किसी पे वार करता है, वहां से भाग जाता है और फिर खुद ही जुर्म कबूल भी कर लेता है। ये कहानी मेरी समझ में क्योंकि वो खुद ही कबूल करता है जज साहब, और मुकर भी खुद ही जाता है। That's all, Your Honor. जी राशिद साहब। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त को कुछ तो मेरी मौकला ने समझा दिया है और बाकी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। राशिद हमीद साहब, मुझे आप पर यकीन है कि आप भी इनकी तरह कोई फिल्म चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूं। मैं पॉइंट्स लेके अदालत में आता हूं, कीचड़ नहीं। जी हाजरा इलियास, मेरे फाजिल दोस्त ने अदालत को यकीन दिलाया है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे। मेरा सवाल आपसे यह है, फिर ब्रेकअप कैसे हुआ? इतनी हसीन रोमानवी कहानी में इतनी तलखी कैसे आ गई? जिसकी सांसों के साथ आपकी सांसें चलती थी, आज वो मुल्जिम बनकर आपके सामने खड़ा है। ये सारी बात इस नहज तक कैसे पहुंच गई? इससे मुझ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसके बाद से मुझे सख्त नफरत हो गई इससे। अटेम्प्ट योर ऑनर मतलब ज्यादती, यानी इसने आपकी मर्जी के बगैर जी हाँ। छूने। वैसे मेरे फाजिल दोस्त के मुताबिक तो आप इसकी गर्लफ्रेंड थी, फिर इसे अटेम्प्ट करने की क्यों जरूरत पेश आई? इससे पहले मैं कभी इससे अकेले में नहीं मिली थी। मेरा मतलब है किसी बंद कमरे में इसने मुझे झूठ बोल के वहां बुलाया और फिर इसने तो फिर ये जो मैसेजेस पढ़कर सुनाए गए यहां पर, ये क्या थे सब? Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.